आज हम बात करेंगे प्रिज्म के सेकंड पार्ट के बारे में, यानी कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ये जो आपका पार्ट है ये है प्रिज्म सेकंड। सेकंड मतलब फर्स्ट वीडियो इसकी हम पहले ही डाल चुके हैं। आप हमारे चैनल पर हाँ जा सकते जो है देख सकते हैं उसको। और लास्ट क्लास में हमने इसमें फर्स्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था डेविएशन के बारे में, डेविएशन और मिनिमम डेविएशन के बारे में। ठीक है, ठीक। और इसमें हमने प्रिज्म का नोमेनक्लेचर भी जाना था। आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डिस्पर्जन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो देखिए, जिन बच्चों को नहीं पता डिस्पर्जन क्या होता है उन्हें मैं बता दूं। आपने रेनबो ज़रूर देखा होगा। आपने रेनबो देखा है? तो रेनबो में आपको क्या होता है, 7 कलर जो है दिखते हैं इस तरह से। ठीक है, और वो 7 कलर कौन से हैं आपको पता है? वीब ग्योर के बारे में ये सब हम 10th में पढ़ते हैं। वीब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 कलर हैं, और जब ये सातों कलर मिल जाते हैं आपस में तब हमें मिलती है एक वाइट लाइट। ऑलराइट, तो ये जो वाइट लाइट है ये इन 7 कलर से मिलके बनी है। बट जब ये सभी कलर वाइट लाइट में रहते हैं, जब ये सभी कलर आपस में मिले रहते हैं तो हमें वाइट दिखती है। और अगर हम इन्हें अलग अलग देखें तो हमें ये अलग अलग कलर दिखेंगे। पर नॉर्मली कंडीशन में हमें अलग अलग नहीं दिखते। उसके लिए हमें इसको क्रिएट करना होता है। तो कभी जो नेचुरल फिनोमिना होता है, नेचुरल फिनोमिना, उसमें हमें कैसे दिखते हैं? कभी कभी आप देखेंगे वाटर में जब हम सर्फ वगैरह डालते हैं और उसमें बबल क्रिएट हो जाते हैं तो उस बबल के अंदर जो है हमें ये कलर साथ दिखते हैं। या कभी कभी कोई ग्लास के अंदर से लाइट पास होके आती है तब हमें ये जो है दिखते हैं। या कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल में से लाइट पास होके आ रही है तब हमें ये कलर जो है दिखते हैं। तो नॉर्मली अगर ये लाइट आ रही है सन से तो वो हमें वाइट दिखती है, वो हमें अलग अलग कलर नहीं दिखते। पर होती उनमें सभी कलर की वेवलेंथ है। अब इसमें अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट होती हैं, जिसमें जो रेड है इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है और जो वायलेट है इसकी जो वेवलेंथ है बहुत छोटी वेवलेंथ होती है। तो धीरे धीरे ये जो है वेवलेंथ के बढ़ते क्रम में है। इसकी जो वेवलेंथ है, ठीक है, अगर हम लिखें लैम्डा ऑफ वी, ये बहुत स्मॉल होती है लैम्डा ऑफ आर से। ठीक है, तो ये वेवलेंथ का फ़र्क है। डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर जो है नज़र आएंगे। और जब ये सब आपस में मिले रहते हैं तब हमें आगे क्या मिलती है? वाइट लाइट। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा एक वाइट लाइट क्या है, हम लिख सकते हैं दैट वाइट लाइट इज द combination of 7 different कलर्स। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन है। तो डिस्पर्जन क्रिएट करना मतलब इन वाइट लाइट को 7 अलग अलग कलर में डिवाइड करके हमें दिखाना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये डिस्पर्जन कौन करता है? ये डिस्पर्जन करता है प्रिज्म। ऑलराइट, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? ये हमने आपको बता दिया कि वाइट लाइट होती है, 7 कलर से मिलके बनी होती है। और अगर हम उन कलर को अलग अलग देख सकें, या कहीं कोई ऐसे सरफेस से टकरा के लाइट आ रही है जहाँ हमें 7 अलग अलग कलर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो हम ऐसे में कहेंगे कि यहाँ पर लाइट डिस्पर्ज होके आ रही है। ठीक है, तो प्रिज्म ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट की। तो क्या लिखेंगे? फिनोमिना ऑफ लाइट, फिनोमिना ऑफ लाइट, ठीक है, इन विच लाइट बीम, या आप लिख सकते हैं वाइट लाइट बीम इज स्प्लिटिंग into its
constituent colors when passing through prism. ऑल राइट, तो जब भी लाइट प्रिज्म से पास हो रही है और अगर लाइट अपने 7 कलर में इसके अपने जो इसके कलर्स हैं उनमें अलग अलग स्प्लिट हो रही है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करते हैं। एक प्रिज्म बना लेते हैं। ठीक है, एक प्रिज्म बना लिया हमने। ये ए है, ये बी है, सॉरी this is A, this is B and this is C. ऑलराइट, और यहाँ से एक वाइट लाइट अंदर आ रही है। दिस इज वाइट लाइट। ऑलराइट, और ये जो है यहाँ से हमें कैसे मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें यहाँ से इसके 7 कलर देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, और उसके लिए एक और इसमें से बीच में एक लाइट आ रही है यहाँ। तो ये 7 कलर हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें सबसे ऊपर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है? रेड, और यहाँ मिलता है हमें वायलेट। ठीक है, और ये श्रेणी आपको पता है इस सीरीज़ में क्या होता है? VIBGYOR, VIBGYOR। ठीक है, क्या होता है? वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ऑलराइट, ये हमारे पास 7 कलर हमें मिल जाते हैं। इसी को बोलते हैं द बैंड ऑफ 7 कलर, so obtain is called as visible spectrum। इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम यानी यही 7 कलर हम जो है नॉर्मली देख सकते हैं। और ये जितने भी आपको कलर दिखते हैं ना, जैसे मोबाइल में लिखा आता है भाई 16 मिलियन कलर हैं, इसमें 32 मिलियन कलर हैं, ये सब इन्हीं 7 कलर के मिक्सचर से बने हुए कलर हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम में ये 7 कलर ही हमें जो है दिखते हैं, 7 कलर्स। ना इससे ऊपर की रेंज हमें दिखती है, ना इससे नीचे की रेंज हमें दिखती है। सिर्फ ये 7 कलर की जो स्पेक्ट्रम है, इसी वेवलेंथ की लाइट को हम देख सकते हैं, इसीलिए इसको विजिबल स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो इससे ऊपर वाली जो वेवलेंथ है वो भी नॉन विजिबल में चली जाती है, इससे नीचे वाली जो वेवलेंथ है वो भी नॉन विजिबल में चली जाती है। और ये हमने EM वेव में पढ़ भी चुके हैं, EM वेव्स में पहले से ही ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि ये जो लाइट है ये अलग अलग पार्ट में डेविएट क्यों हो रही है, मतलब ये अलग अलग पार्ट में स्प्लिट क्यों हो रही है। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ डिस्पर्जन। क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन किस वजह से जो है हमारा हो रहा है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, हमें पता है सभी कलर की अपनी डिफरेंट वेवलेंथ होती है। जैसे रेड है, और रेड की जो वेवलेंथ है वो ये होती है, इस तरह की वेवलेंथ है रेड की। अगर जिन बच्चों को नहीं पता वेवलेंथ क्या होती है उन्हें मैं बता दूं, 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, या हम बोलें 1 साइकिल की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके और ये जो है दिस इज़ द 1 साइकिल, इसको हम बोलेंगे एक वेवलेंथ। या ये जो इसके जो 2 कॉन्जिक्यूटिव जो गैप हैं ये वाले, इन क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको वेवलेंथ बोल सकते हो। या जो इसके ट्रफ हैं इनके बीच के डिस्टेंस को भी आप वेवलेंथ बोल सकते हो। ये सब सेम होंगी। ऑलराइट,
ये सब जो हैं सेम होंगे। तो आप नॉर्मली अगर किसी को बताएं तो आप बोल सकते हैं कि जो टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ वेव। ऑलराइट। अच्छा, इसके बाद जैसे सपोज करो जैसे जैसे हम ब्लू की तरफ जाएंगे, वायलेट की तरफ जाएंगे, वेवलेंथ कम होती रहती है। अब सपोज करो हम ग्रीन की देखने लगे, ग्रीन की, तो जो ग्रीन की वेवलेंथ है वो इससे कम होगी। ठीक है, ये जो वेवलेंथ है देख रहे हैं इसकी कम है, इसकी इतनी ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी ये है। और अगर हम बात करें ब्लू की, तो ब्लू की वेवलेंथ और भी कम होगी। ब्लू की वेवलेंथ हमने कहा ये ब्लू की वेवलेंथ है, ऐसे चल रही है लाइट, तो ये ब्लू की वेवलेंथ है, तो ये इससे भी कम है ग्रीन वाले से। ठीक है, तो हर कोई कलर जो है, हर एक कलर है वो अपनी एक डिफरेंट वेवलेंथ जो है रखता है। तो हम क्या कह सकते हैं क्या, दैट एवरी कलर हैज़ इट्स डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, हर कोई कलर अपने डिफरेंट वेवलेंथ रखता है। और एक फॉर्मूला था, इसे कॉशी फॉर्मूला बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉशी फॉर्मूला। ठीक है, कॉशीज फॉर्मूला क्या कहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका जो रिलेशन होता है किसी भी वेवलेंथ के साथ, वो क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस सी अपॉन लैम्डा क्यूब, सॉरी लैम्डा पावर 4 एंड सो ऑन, यानी बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई कंडीशन यहाँ पे आती है डी, सपोज करिए डी है, तो ये हो जाएगा लैम्डा की पावर 6। ऑलराइट, इस तरह से ये आगे बढ़ता चला जाएगा एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ देखा कि जो म्यू है वो क्या है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ प्रिज्म। ठीक है, अब प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ के साथ कैसा है, हम देखें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, यानी इसके साथ जो रिलेशन है इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और बढ़ता जा रहा है। और ये जो ए बी सी है ना, ए बी सी समथिंग, ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट्स हैं। ऑलराइट, तो अगर हम देखें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बढ़ने के साथ साथ, या हम बोलें कि वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम हो रही है, यानी हर एक बढ़ी हुई वेवलेंथ के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का अलग अलग होगा। आप देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, बढ़ और घट क्या रहा है, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के हिसाब से ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग मोड़ेगा। तो अगर हम इसके लिए ग्राफ बना दें, ये देखिए यहाँ से ये, अगर हम एक ग्राफ तैयार करें, और ये जो ग्राफ है ना ये किस किस के बीच में, कि इधर साइड तो हम बात कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो कि म्यू है, जो इधर बढ़ेगा, और इधर हम बात कर रहे हैं वेवलेंथ की, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, और इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर 1.45 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पॉइंट पर, इसके बाद जैसे यहाँ गए 1.46 हो गए, और आगे गए 1.47 हुआ, और आगे गए 1.48 हुआ। ठीक है, और इधर की तरफ इसकी बात करें, वेवलेंथ की बात करें, तो यहाँ पर हमने लिया ये वेवलेंथ को 300, और ये जो है ना ये नैनोमीटर में है वेवलेंथ, और यहाँ पर लिया 400, यहाँ लिया 500, इसके बाद 600, देन 700 एंड 800। ऑलराइट, तो हम देखेंगे जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कम हो रहा है। तो ग्राफ हमारा अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा इस तरह से, यानी अब देखें वेवलेंथ है 400, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना है प्रिज्म का, देखिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके लिए कैसे बिहेव करेगा, जैसे 1.46 और 47 के बीच में कहीं लाई कर रहा हो।
और जैसे ही हमारी वेवलेंथ हुई 500 तो ये हो जाएगा 1.46, और जैसे ही हमारी वेवलेंथ हुई सपोज करिए 700 तो हमारा जो जो म्यू है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसकी वैल्यू 1.47 और 46 के बीच में कहीं लाई हो रही हो। तो जैसे हम देख रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ के लिए सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग तरह से बिहेव करेगा, उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। तो क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो हमें बताता है कि लाइट को कितना मोड़ना है, तो इसीलिए अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को भी वो अलग अलग मोड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू डिफरेंट हो रही है। जैसे सपोज करें हम बोल रहे हैं कि किसी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 4 है और किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 है, तो हमें पता होगा कि जब लाइट इस मीडियम में जाएगी ना तो ये इसको ज़्यादा मोड़ेगा, और इस मीडियम के कंपैरिजन में इसने ज़्यादा मोड़ दिया लाइट को, इसने कम मोड़ा। तो ऐसे ही डिफरेंट वेवलेंथ के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो भी डिफरेंट अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो वो उस लाइट बीम को भी अलग अलग शिफ्ट करेगा। जैसे कि अगर हम बोलें कि किसी मीडियम में जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4 है और यहाँ 7 कलर आ रहे हैं लाइट के, रेड और वायलेट और ग्रीन, तो ये इनको ज़रूरी नहीं है कि सबको सेम ही मोड़ेगा। अभी तक तो हमने पढ़ा है नॉर्मली वाइट लाइट आती है सेम बेंड होगी, लेकिन अगर डिफरेंट कलर भेजने लगें तो इनके लिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हम सेम रखें, सबका एंगल ऑफ इंसिडेंट आई सेम है, तो इनके लिए R1 R2 की वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, जबकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम। तो यही है कि डिफरेंट वेवलेंथ वाली लाइट के लिए डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। और वैसे भी हमने पढ़ा था कि जो म्यू है वो क्या बताता है, V1/V2, और यहाँ बताता है λ1/λ2। तो ये लैम्डा पर भी निर्भर करता है, और लैम्डा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ। ओके, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में ये आया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, वो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को अलग अलग मोड़ता है, ठीक है। और जो डेविएशन है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं पहले, जैसे म्यू है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का, ये है म्यू ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म is different for different colors, ठीक है, different colors wavelength, ओके, wavelengths, ऑलराइट। तो जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी म्यू की वैल्यू कम होने लगेगी, किसके अकॉर्डिंग, कॉशी फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक। और हमें पता है कि जो थिन प्रिज्म है, थिन प्रिज्म जो होता है, थिन प्रिज्म मतलब जिसके लिए एंगल ऑफ प्रिज्म जो है वो स्मॉल है, या जो जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सही है, प्रिज्म विद स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्मॉल है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्मॉल है, उनके लिए हमें मिनिमम डेविएशन, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन नहीं, नॉर्मल डेविएशन एंगल जो हमने पढ़ा था, एंगल ऑफ डेविएशन वो कितना पढ़ा था, डेल्टा इज इक्वल टू μ-1a, यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में जो हमने देखा, ये देखा डेल्टा इज इक्वल टू μ-1a, ऑलराइट। अब देखें, अगर मैं बात करूं म्यू डिफरेंट है, एज म्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, तो अगर ये दोनों डिफरेंट हैं, डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट हैं, तो जो वैल्यू है सिग्मा की, सो द वैल्यू
वैल्यू ऑफ डेल्टा, जो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो कैसी हो जाएगी, वो डिफरेंट हो जाएगी सभी के लिए। तो सो द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ऑल्सो डिफरेंट, इज ऑल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर। सही है, ऑल्सो डिफरेंट, इतना ही कर देते हैं, डिफरेंट कलर लिखने की हमें नीड नहीं है, वो हमने बोल दिया। ठीक है, तो जो म्यू के डिफरेंट होने से इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, दैट्स वाई हमें जो डिस्पर्जन दिखता है और कलर अलग अलग बोलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न, दिस इज़ द reason behind the dispersion of light, and we see the color separately। ठीक है, इस वजह से हमें डिस्पर्जन दिखता है। तो देखिए, अगर हमें पता है एज जो वेवलेंथ है वॉयलेट की, वो कैसी है, वो स्मॉलर है। वेवलेंथ ऑफ रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जो म्यू है, क्योंकि वो इसका इन्वर्सली है, तो म्यू जो है वॉयलेट के लिए वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और रेड के लिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जो म्यू वॉयलेट का ज़्यादा होगा तो जो डेविएशन है वो वॉयलेट में भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसी को कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे सो डेविएशन ऑफ वॉयलेट इज ऑल्सो ग्रेटर देन डेविएशन ऑफ रेड। ठीक है, तो ये हमारा डिस्पर्जन था। इसके बाद जो आती है हमारे लिए चीज़ें, अच्छा, इसके जो नोट्स हैं ना, वो नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आपके मतलब मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा और उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नोट्स मेरे पास रेडी हैं, बट बस मुझे ये देखना है कि उन्हें अपलोड कहाँ करूँ जो आप लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, या फिर आप व्हाट्सअप के साथ जुड़ के भी मेरे से ये नोट्स ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दे देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है 9759759896। ओके, और जब आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें तो अपने क्लास और अपना नेम और अपना स्कूल और प्लेस ये आप ज़रूर मेंशन करें, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कौन से स्कूल और किस जगह से मुझसे जो है कांटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ज़रूर करें, और आपको जो भी नोट्स चाहिए वो नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जिसको भी नोट्स चाहिए वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। ऑलराइट, अब हम जो है बात करेंगे एंगुलर डिस्पर्जन की। किसकी बात करेंगे हम, एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन, तो देखिए अभी हमने पीछे देखा अलग अलग हमें कलर दिख गए, तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या है, चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक प्रिज्म बना लिया है हमने। ठीक है, प्रिज्म बनाने के बाद हमने क्या है, इधर से एक वाइट लाइट इधर से भेजी। ठीक, और ये वाइट लाइट का जो है ओरिजिनल पाथ क्या है, ये इसका ओरिजिनल पाथ है, ये ओरिजिनल पाथ है। तो ये लाइट कैसे मुड़ती है, देखिए एक रे ऐसे चली गई, दूसरी वाली रे इस तरह से चली गई, और तीसरी वाली रे इस तरह से चली गई। ठीक है, तो मैं बोला ये आपकी रेड है, ये आपकी रेड है, ये आपकी येलो है, और ये आपकी वायलेट है। ऑलराइट, तो ये इस तरह से आ रही है, और ये हमारी क्या है, वाइट लाइट। तो इनके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये जो एंगल है, ये एंगल किसके लिए होगा? डेविएशन एंगल फॉर रेड। और ये जो एंगल है, ये एंगल किसके लिए होगा? डेविएशन एंगल फॉर येलो। और ये एंगल होगा डेविएशन एंगल फॉर वायलेट। और हम देख रहे हैं तीनों के लिए अलग अलग है। ऑलराइट, तो एंगुलर डिस्पर्जन हमें क्या बताता है? एंगुलर डिस्पर्जन हमें बताएगा, एंगुलर डिस्पर्जन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म फॉर वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट के लिए हो रहा है। फॉर वाइट लाइट इज द डिफरेंस between the angles of angle of deviation angle of deviation for two extreme color, for two extreme कलर्स। और दो एक्सट्रीम कलर्स कौन से हैं? दो एक्सट्रीम कलर है वायलेट और इधर कौन सा आता है? रेड। तो हम लिखेंगे जो एंगुलर जो डेविएशन है डेल्टा वी जो है, ये क्या है? डेविएशन एंगल। डेविएशन किसके लिए है? फॉर ऑफ वायलेट कलर, सही है। और डेल्टा आर जो है, ये क्या है? डेविएशन ऑफ रेड कलर। ठीक है, तो जो एंगुलर डिस्पर्जन है, सो एंगुलर डिस्पर्जन जो है वो क्या है? वो है इनका डिफरेंस। ठीक है, यही जो है हमारे क्या है? एक्सट्रीम कलर। और इनका जो डिफरेंस है वही क्या होगा? एंगुलर डिस्पर्जन। तो जो डेविएशन होगा, हमें पता है डेविएशन एंगल कितना होता है। एज वी नो, डेविएशन जो है वो कितना होता है? μ-1a। अभी हमने पीछे भी देखा। तो ये वॉयलेट के लिए क्या हो जाएगा? फॉर वॉयलेट, जैसे डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो जाता है, तो हम कहते हैं डेविएशन फॉर वॉयलेट कितना होगा? μv-1a। और फॉर रेड के लिए कितना होगा? डेविएशन फॉर रेड कितना होगा? μr-1a। ऑल राइट, तो जो नेट डेविएशन हमने पढ़ा, सही है, एंगुलर डिस्पर्जन जो हमने पढ़ा वो कितना हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और ये कितना होगा? μv-1a माइनस μr-1a। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे μv-1 माइनस μr+1 और a हमने ले लिया कॉमन, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इज इक्वल टू μv माइनस μr a। तो ये इस पर डिपेंड जो है करेगा हमारा। ये है क्या? ये है हमारा एंगुलर डिस्पर्जन। ओके, दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन। ठीक, तो एंगुलर डिस्पर्जन जो है किसी प्रिज्म ने जो भी प्रोड्यूस किया, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है? वो करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पर और नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, किस किस पर निर्भर करेगा? सो एंगुलर डिस्पर्जन is depends upon the angle of prism and the nature of prism। ठीक है, नेचर ऑफ प्रिज्म का मतलब वही है कि हर क्रोमेटिक कलर के लिए उसका जो म्यू है वो किस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, अब आते हैं रिलेशन किस में? एंगुलर डिस्पर्जन एंड वेवलेंथ।
ठीक है। एंगुलर डिस्पर्जन ऑफ और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है ये हम जो है देखते हैं। तो देखिए एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है, हमने बोला एंगुलर डिस्पर्जन जो है क्या है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द डेविएशन ऑफ टू एक्सट्रीम कलर। और इसको हमने बोला क्या है कि सपोज करें अगर हम इसे थीटा से रिप्रेजेंट करने लगे, थीटा से, तो ये क्या होगा, ये होगा एक तरह का रेशियो ऑफ चेंज इन वेवलेंथ, चेंज ऑफ जो रेशियो है, रेशियो वेवलेंथ, चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन विद वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा। तो हमने पता देखिए वेवलेंथ डिफरेंट होती है तो उसका डेविएशन भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर वेवलेंथ चेंज होगी तो उसका म्यू अलग होगा, और जब म्यू अलग होगा तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी अलग हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ चेंज होने की वजह से एंगल ऑफ डेविएशन भी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ डेविएशन, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन है एंगुलर डिस्पर्जन का वो ये बताता है कि चेंज ऑफ डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, तो ये रेशियो भी हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं द थीटा, यानी कि ये जो टर्म है इसको हम थीटा लिख रहे हैं, तो थीटा हमें क्या बताएगी, ये बताएगी चेंज ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि डी डेल्टा अपॉन वेवलेंथ, यानी कि डी लैम्डा, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारा, ये हो गया हमारा एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है। अब हम इसे देखें, जैसे हमें पता है एज जो डेविएशन है वो क्या होता है, म्यू माइनस 1a, ठीक है। और अगर इसको मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म में इसका जो है क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो इसको मैं लिखूंगा डी डेल्टा अपॉन डी म्यू, जो होगा वो कितना होगा कि डी अपॉन डी म्यू, म्यू माइनस 1a। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो हो जाएगा डी अपॉन डी म्यू, म्यू ए माइनस ए, ठीक है। और जब इसे मैं सॉल्व करूँगा तो ये बचेगा डी डेल्टा अपॉन डी म्यू इज इक्वल टू ए, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये ए बचेगी और ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू कॉशी फार्मूला। अब देखिए मुझे नहीं पता कॉशी है या कॉची है, मुझे नहीं पता, पर इसको आप देख लेना। वैसे मेरे हिसाब से कॉशी होना चाहिए। कॉशी रिलेशन क्या होता है, दैट म्यू इज़ इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। और जहाँ पर जो ए है, अच्छा इसको हम लिख दें वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, ये हमारा रिलेशन है। और अगर हम इसकी बात करें तो हम क्या करेंगे, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें किसके रेस्पेक्ट में, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं लैम्डा की टर्म में, डी म्यू अपॉन डी लैम्डा, वेवलेंथ की टर्म में इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें, क्योंकि इसका फंक्शन है, तो ये हो जाएगा ए, तो देखिए ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी लैम्डा माइनस 2 डी लैम्डा। और इसको हम आगे देखें तो ये हो जाएगा माइनस बी इंटू 2 अपॉन लैम्डा की पावर 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2b अपॉन लैम्डा क्यूब, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट डी म्यू अपॉन डी लैम्डा कितना हो गया, -2b अपॉन लैम्डा क्यूब। अब देखिए अगर हम इसको मान लें ये एक सेकंड इक्वेशन है, और जो हमारी पहले ये वाली टर्म आई थी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा, डी डेल्टा अपॉन डी म्यू इंटू डी म्यू अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू थी इस वाली टर्म की वो क्या थी, ए, ठीक है, ऊपर आई हमारी डी लैम्डा अपॉन डी म्यू कितनी आई, ए।
इंटू डी म्यू अपॉन डी लैम्डा कितना आया, -2b अपॉन लैम्डा क्यू। ठीक है, तो हमारा डी म्यू से डी म्यू कैंसिल, क्या बचा, डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा इज इक्वल टू हमारा कितना आया, ये आया -2b अपॉन लैम्डा क्यूब इंटू ए। और ये जो टर्म है हमारी डी लैम्डा अपॉन डी, एज वी नो डी लैम्डा अपॉन डी डेल्टा अपॉन डी लैम्डा किसके इक्विवेलेंट है, थीटा के। ठीक है, मैंने थीटा बोला, चेंज इन डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, ये क्या था, थीटा, एंगुलर डिस्पर्जन। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया -2b अपॉन लैम्डा क्यूब इंटू ए। और जिसमें b कांस्टेंट है, हेयर b क्या है, कांस्टेंट है। और अगर हम बात करें a, जो कि हमारा क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसको हम बदल नहीं सकते, एक प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं जो थीटा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की क्यूब के, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो हमें क्या पता चला, जो थीटा है, थीटा यानी कि एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, ऑफ अ प्रिज्म is inversely proportional to the cube of the wavelength of color। ऑल राइट, तो ये रिलेशन जो है हमने अभी निकाला है, ये रिलेशन होता है वेवलेंथ और एंगुलर डिस्पर्जन के बीच में। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर की। किसकी बात करेंगे, डिस्पर्सिव पावर के बारे में। देखिए डिस्पर्सिव पावर क्या होती है। डिस्पर्सिव पावर कुछ नहीं, कितना डिस्पर्जन वो क्रिएट कर लेता है। तो डिस्पर्सिव पावर ये बेसिकली एक रेशियो होती है, किस किस के बीच का, ये रेशियो होता है एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन। तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म is the ratio of angular dispersion to the mean deviation produced by the prism। ठीक है, produced by the prism। ठीक है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जो मीन डेविएशन है प्रिज्म का, मीन डेविएशन ऑफ प्रिज्म वो कितना है, वो हमने पढ़ा है μ-1a। ठीक है, और जो एंगुलर डिस्पर्जन है, डेल्टा v माइनस डेल्टा आर, कितना पड़ा था, म्यू वी माइनस क्या पड़ा था, म्यू वी माइनस म्यू आर टू ए। तो जो ओमेगा होगा क्या होगा, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू हो गया क्या, एंगुलर डिस्पर्जन, क्या होगा, एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। तो
तो एंगुलर डिस्पर्जन हमारा कितना है, एंगुलर डिस्पर्जन है हमारा म्यू वी माइनस म्यू आर ए अपॉन मीन डेविएशन कितना है म्यू माइनस 1 ए। तो ए से ए कैंसिल, तो जो हमारा ओमेगा है, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ऑल राइट, और ये म्यू वी माइनस म्यू आर को हम डी म्यू वी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, डी म्यू अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। ये है हमारा क्या, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग ये समझ गए होंगे।